दोस्तों अगर आप भी MS धोनी, ऋषभ पंत और विराट कोहली को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। 5 खिलाड़ी रहे इंडिया की हार के गुनहगार। जी हाँ, एक जीता हुआ मैच कैसे हारा जाता है वो टीम इंडिया से सीखना चाहिए। 2.5 दिनों तक हमारी जीत तय थी। 190 की हमारे पास लीड थी और 165 पर सामने वाली टीम के हमने 5 विकेट गिरा दिए थे। मुश्किल से 2 विकेट और गिराने थे, टेल उनकी शुरू हो जाती, लेकिन हमसे वो 2 ही विकेट नहीं गिरे। और 2 विकेट जब तक गिरे तब तक उल्टा हमारे ऊपर 200 से ज्यादा रनों की लीड चढ़ चुकी थी। जीता हुआ मैच था। अगर किसी टीम ने, इंडिया ने खासतौर पर इंडिया में ही पहली पारी में 190 रनों की बढ़त ले ली है और सामने वालों के 5 विकेट 165 पर गिरा दिए, यानी कि आपकी जीत तय है। आप 2-3 विकेट जो बाकी के मेन बल्लेबाज के हैं आप वो लीजिए, 50-60 रन खा लीजिए, 100 रन खा लीजिए। अगर इंडिया अगले 100 रन के अंदर भी सामने वाली टीम के बाकी के विकेट गिरा देती तो हमें मुश्किल से 50 रन बनाने होते जीतने के लिए, 100 बनाने होते। लेकिन जब तक हमने विकेट गिराए तब तक वो हमारे ऊपर 230 रनों की लीड चढ़ा चुके थे। तो ऐसे जीते हुए मैच में अगर हमारी हार हुई है तो उसके कौन कौन से जिम्मेदार हैं इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन सभी जिम्मेदारों पर बात हो उससे पहले एक बार मैं आपको पूरे मैच का सूरत हाल बता देता हूं। इंग्लैंड ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी की थी, टॉस जीतकर 246 बनाए थे। इंडिया की तरफ से गजब की गेंदबाजी हुई थी, 3-3 विकेट जड्डू और अश्विन को मिले थे। फिर इंडिया ने पहली पारी में अच्छी बल्लेबाजी की थी, 436 रन बनाए थे। शानदार बल्लेबाजी जड्डू, KL राहुल और यशस्वी की तरफ से हुई थी, तीनों ने 87, 86, 80 बनाए थे। और उसके बाद दूसरी पारी में इंग्लैंड ने ठोक दिए 420 रन, 165 पर 5 से 420 रन ठोक दिए। ओली पोप बेस्ट बैटर रहे, 196 ठोके। इंडिया की तरफ से 4 विकेट बुमराह ने लिए, अश्विन ने 3 विकेट लिए। और उसके बाद हमारी जो दूसरी पारी है 231 रन हमें चाहिए थे और हमारे जो 5 बल्लेबाज ना, जो बड़े बड़े 5 बल्लेबाज या फिर यूं कहें जैसे ही श्रेयस अय्यर का विकेट गिरा 119 उस समय स्कोर था इंडिया का, तब भी लगभग हमें 112 रन के आसपास की दरकार थी। लेकिन वहां पर श्रेयस अय्यर जैसे ही 119 पर आउट हुए, इंडिया की हार वहीं तय हो गई थी क्योंकि सभी मेन बल्लेबाज तब तक आउट हो चुके। अक्षर पटेल को ऊपर भेजा गया था, 7वां विकेट जैसे ही अय्यर का गिरा हमारे लिए मैच खत्म हो गया था और हम वहीं पर मैच हार चुके थे। हालांकि अय्यर के आउट होने के बाद जरूर टीम इंडिया ने लड़ाई लड़ी, टीम इंडिया बहुत क्लोज गई, लेकिन जब 30 रन के आसपास चाहिए थे तब मोहम्मद सिराज ने आगे बढ़कर एक ऐसा शॉट खेलने की कोशिश की, छक्का मारने की कोशिश की, वहां पर वो आउट हो गए और टीम इंडिया इस मैच को हार गई। तो एक तरीके से बहुत सारे जिम्मेदार रहे हैं इस मैच में हमारी हार के, लेकिन असली में कौन कौन रहा एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गुनहगार तो रहेंगे हमारे बल्लेबाज, जिसमें से सबसे पहले तो है शुभमन गिल, क्योंकि दोनों पारियों में ही वो फ्लॉप रहे। पहली पारी में 23 बनाए, दूसरी पारी में 0। तो सबसे पहले हमारे हार के गुनहगार शुभमन गिल। उसके बाद दूसरे गुनहगार खुद कप्तान रोहित शर्मा। भाई आपको 40-24 बनाने के लिए टीम में नहीं रखा गया है। पहली पारी में आपने 24 बनाए, दूसरी पारी में आपने लगभग 39-40 रन बनाए। तो आप इतना बनाएंगे तो भाई आप टीम में रहना डिजर्व नहीं करते हैं, आप भी एक जिम्मेदार हैं हार के। उसके बाद तीसरे गुनहगार श्रेयस अय्यर, पहली पारी में 35 बनाकर आउट हो गए और दूसरी पारी में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब 13 बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आ जाते हैं चौथे गुनहगार पर। मुझे लगता है चौथे गुनहगार अक्षर पटेल रहेंगे। हालांकि पहली पारी में 44 जरूर बनाए, लेकिन जब आई बात बॉलिंग की तो पहली पारी में ज्यादा विकेट नहीं ले पाए, 2 ही विकेट उनको मिले। और उसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी में उनको ऊपर भेजा गया था, रन बनाते तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पर वो फेल हो गए, 17 बनाकर आउट हो गए। तो इस वजह से अक्षर पटेल जो है वो चौथे गुनहगार रहेंगे। तो उसके बाद 5वें गुनहगार हमारे जितने भी गेंदबाज है ना, मैं उनको कहूंगा, क्योंकि अगर आप 163 पर 5 से 420 बनवा देते हैं तो आप सभी जिम्मेदार हैं। फिर चाहे वो अश्विन हो जिन्होंने 126 रन दिए, फिर चाहे वो जडेजा हो जिन्होंने 131 रन दे दिए, अक्षर पटेल 16 ओवर में ही 74 रन दे दिए। तो ये हमारे स्पिनर्स है ना, जो जिनके ऊपर विकेट निकालने की जिम्मेदारी थी, ये सभी मिलकर अब 5वें गुनहगार है। तो ये वो गुनहगार है जिनकी वजह से टीम इंडिया की हार हुई है। देखते हैं अगले अब बाकी के सीरीज का जो 4 मैच है उसमें क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।